मन के सवाल में आप सभी के मनों का स्वागत है। आज उन भक्तों के मनों का स्वागत है जो बहुत संवेदनशील बात को पकड़ लेते हैं, अर्थात प्राचीन काल के जो हमारे पुराण हैं उनके भीतर समाई बहुत बारीक बात को पकड़कर उठाते हैं और जिज्ञासा करते हैं। भगवान राम पर हनुमान जी हमसे जो आध्यात्मिक उपन्यास माला लिखवा रहे हैं, उन पौराणिक उपन्यासों में 10वां खंड है सेतुपथ। इससे पहले 9 खंड आ चुके हैं। अनेक भक्तों ने उन 9 खंडों को पढ़ने के बाद ये पाया कि उनके भीतर बहुत रूपांतरण हुआ है, अनेक शक्तियाँ जागृत हुई हैं और उन जागृत शक्तियों ने उनको जीवन को देखने की एक नई दृष्टि प्रदान की है। ऐसी ही एक भक्त हैं हिमाचल से चारू के मन में अनेक ऐसे संवेदनशील प्रश्न उठे। आज जो प्रश्न उठा वह अति मूल्यवान प्रश्न है। सभी प्रश्न मूल्यवान होते हैं, क्योंकि जो प्रश्न पूछ रहा है उसके लिए तो वह प्रश्न मूल्यवान है ना। दूसरे के लिए हो सकता है वह प्रश्न कोई महत्व ना रखता हो, बहुत साधारण हो, स्वाभाविक है, क्योंकि प्रश्न जिसके जीवन से जुड़ा होता है उसके जीवन में उसका बहुत महत्व होता है। जैसे यदि कोई कहे कि उसे 100 रुपए की आवश्यकता है और कोई अरबपति उस प्रश्न को सुने तो कहेगा ये भी कोई प्रश्न है, बेकार का प्रश्न है। 100 रुपए की आवश्यकता क्या होता है? 100 रुपये में कुछ नहीं होता। लेकिन जिसके लिए 100 रुपये उसकी प्यास बुझा सकते हों, उसकी उस ज़रूरत को पूरा कर सकते हों, उसके लिए तो बहुत मूल्यवान है 100 रुपये। एक अरबपति के लिए 100 रुपये का कोई मूल्य नहीं। तो प्रश्न व्यक्ति के मन की स्थिति पर निर्भर करता है कि उसके भीतर वह प्रश्न कितनी खलबली मचा रहा है। ऐसी ही इस खलबली को, जिज्ञासा को आज चारू के मन के सवाल के माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा है। बहुत गहरा सवाल है, गहरा सवाल। तो इसकी गहराई में सभी गोता लगाइए। चारू ने अपना वीडियो बनाकर भेजा है, ध्यान से सभी पहले इस वीडियो को देखेंगे। जय श्री राम गुरुजी। गुरुजी, मेरा नाम चारू है और मैं हिमाचल प्रदेश में रहती हूँ। गुरुजी, अभी मैं आपके द्वारा लिखित सेतुपथ का अध्ययन कर रही हूँ। गुरुजी, उसमें एक अध्याय आता है विभीषण शूर्पणखा संवाद, जिसमें जो शूर्पणखा है वो विभीषण जी से आशीर्वाद मांगती है कि उसे जो है वो राम मिल जाए। गुरुजी, उनकी ये जो फीलिंग थी वो मेरे दिल को छू गई और मेरे आँखों से जो है वो आंसू बहने लगे उनकी इस हालत को देखकर। और गुरुजी, फिर मेरे मन में प्रश्न उठा कि क्या शूर्पणखा को कभी राम मिले? तो यही प्रश्न जो है मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। इस प्रश्न का उत्तर मैं आपसे चाहती हूँ कि गुरुजी, शूर्पणखा को कभी राम मिले या नहीं मिले? अगर मिले तो उसको किस रूप में मिले, किस जन्म में मिले? बस मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ गुरुजी, और यही मेरा सवाल है। और मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि जो विभीषण जी ने उसे आशीर्वाद दिया था, उनका वो आशीर्वाद फलीभूत हुआ कि नहीं? जय श्री राम गुरुजी। चारू, सबसे पहले तो तुम्हें और तुम जैसे अनेक भक्तों को मैं शुभकामनाएं देता हूँ। हनुमान जी की तरफ से तुम्हें विशेष आशीष देता हूँ कि तुम 10वें खंड की यात्रा तक पहुँच गए, यानी 10वें खंड तक पहुँचना। अनेक भक्त ऐसे हैं जिन्होंने पहला खंड लिया वचन, और वे कहते हैं हमें साल भर हो गया इस वचन खंड को रखे हुए, लेकिन अभी तक हम इस एक पौड़ी को नहीं चढ़ सके हैं। ये पौड़ियाँ हैं, पौड़ियाँ माने सीढ़ियाँ। कहते हैं ना, पौड़ी पौड़ी चढ़दा जा, जय माता दी करदा जा। तो ऐसे ये राम नाम की पौड़ियाँ हैं, सीढ़ियाँ, ये सारे खंड। तो 10वें खंड पर तुम पहुँच गई हो और कुछ भक्त पहले खंड पर अटके हैं। तो पहले उनकी भी मैं इस बहाने बात कर लूँ। जब वे कहती कि हमें साल भर से अधिक हो गया वचन को अपने पास रखे, लेकिन इसका अध्ययन नहीं कर पाए, करने बैठते हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं, फिर 5-6 दिन का गोता लगा देते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर 8-10 दिन का गैप आ जाता है, कभी कभी तो 15-15 दिन का गैप। तो मुश्किल से वे भक्त पहले, दूसरे या तीसरे अध्याय तक पहुंच पाए 1 साल के अंदर। तो मैंने उनसे कहा कि क्या कभी
आप लोगों ने इस पर विचार नहीं किया कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि वह कौन सी नकारात्मक शक्ति है जो आपको इस सकारात्मकता की सीढ़ी पर चढ़ने नहीं दे रही, आपको खींच खींच लेती है, यानी संसार की माया। अब तुम्हारे प्रश्न पर आते हैं। तुम्हारा प्रश्न है कि क्या शूर्पणखा को कभी राम मिले? शूर्पणखा राम को पाना चाहती थी। अब जो शूर्पणखा का ये जो चरित्र है, इसकी शुरुआत होती है बिन राम सब सून आध्यात्मिक उपन्यास से। बिन राम सब सून, राम के बिना सब सूना। राम के बिना सीता का जीवन भी सूना और राम के बिना शूर्पणखा का जीवन भी सूना। तो ये जो बिन राम सब सून पौराणिक उपन्यास है, इसमें राम को पाने के लिए ये जो शूर्पणखा है किस सीमा तक जाकर लालायित हो उठती है, उसका लोभ, उसकी आकांक्षा, उसकी तृष्णा, वह सभी कुछ इसमें दिखाई गई है बिन राम सब सून में। अब जो गहरी से गहरी बात है कि सीता बिना राम के अधूरी, और उधर शूर्पणखा ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से घोषणा कर रही है कि राम के बिना मैं भी अधूरी। अब राम किसे मिलेंगे? मिले तो राम सीता को हुए हैं, और शूर्पणखा सीता से राम को छीनना चाहती है, झपट कर ले जाना चाहती है राम को सीता से। अब शूर्पणखा के चरित्र के बारे में एक चीज़ समझ लीजिए। पहले एक गीत है, बहुत प्रसिद्ध गीत रहा है, अमानुष फिल्म का था शायद। दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, बर्बादी की तरफ ऐसा मोड़ा, एक भले मानुष को अमानुष बनाकर छोड़ा। तो ये शूर्पणखा के साथ हुआ था। दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, शूर्पणखा का दिल कुछ इस तरह से तोड़ा गया कि बर्बादी की तरफ मोड़ दिया गया और मानुष से अमानुष बनाकर छोड़ा। ये जो शूर्पणखा है, बहुत सरल और बहुत ही सुंदर युवती थी, बहुत प्रेम और दया की मूर्ति थी, और इसने एक युवक को पसंद किया, विद्युतजीव। विद्युतजीव से बहुत प्रेम करती थी और इसने उससे विवाह कर लिया, प्रेम विवाह। अब विद्युतजीव बहुत वीर था, उसकी वीरता के बड़े किस्से थे, और विवाह जैसे ही उसने किया, रावण भड़क गया। रावण को ये प्रेम विवाह स्वीकार नहीं था। रावण नहीं चाहता था कि शूर्पणखा विद्युतजीव से विवाह करे, क्योंकि वह भीतर ही भीतर इस बात से भी आशंकित था कि इतना महावीर, इतना योद्धा, कल को कहीं यह मेरा प्रतिस्पर्धी ना बन जाए, मेरा कॉम्पिटिटर ना बन जाए। प्रत्येक वह व्यक्ति जो रावण से महान हो सकने की संभावना में था, रावण उससे घृणा करता था। अब वही विद्युतजीव के साथ था। तो रावण ने स्वीकार ही नहीं किया विद्युतजीव को, और वह इतना अधिक बेचैन हो उठा शूर्पणखा के इस निर्णय से कि उसने विद्युतजीव की हत्या कर दी, अर्थात अपने ही जीजा की हत्या कर दी रावण ने। वे जो रावण के भक्त हैं, जो रावण का वो समय समय पर इतना गुणगान करते हैं, वे कभी इस बात को नहीं बताएंगे कि अपनी ही बहन के प्रेमी की, जिससे उसने विवाह कर लिया, कोई अपराध नहीं था, उसका कोई दोष नहीं था, और रावण ने उसकी हत्या कर दी। आप करेंगे अपने जीजा की हत्या? सोचिए, वे लोग जो रावण का गुणगान करते हैं, उनको पकड़कर बिठा के पूछिए कि तुम अपनी जीजा की हत्या करोगे क्या? उस जीजा की जो निर्दोष हो, निष्पाप हो, वीर हो और पवित्र हो, क्या उस जीजा की हत्या करेंगे? पूछिए उन सब लोगों से कि तुम जिस रावण का गुणगान करते हो, उसका देखो पहले उसने अपनी जीजा की हत्या की। और शूर्पणखा पर जो बीती अपने प्रीतम की हत्या के बाद, तो शूर्पणखा ने कहा कि नहीं, मुझे अब अच्छा बनकर ही नहीं रहना। देखा होगा ना आपने, जीवन में भी, फिल्मों में भी, किसी बहुत भले आदमी को, बहुत भले आदमी को, वो एक फिल्म तो आई थी ना अभी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, जिसमें वो इरफान खान डाकू बने थे,
वो बहुत फौजी थे, उन पर इतने अत्याचार हुए कि वो डाकू बन गए। तो यही शूर्पणखा के साथ हुआ कि वो इतने सरल थी, लेकिन इस अत्याचार के बाद वो बहुत क्रूर कर्मा हो गई, नृशंस हो गई, वो राक्षसी बन गई, सबको खा जाने वाली राक्षसी। उसने कहा जो आएगा मैं सबको खा जाऊंगी, मैं पूरी दुनिया को जलाकर राख कर दूंगी। और ये जो शूर्पणखा के भीतर ये जो राक्षसी वृत्ति उत्पन्न हुई, ये रावण के उसको कृत्य के कारण हुई थी। और उसके बाद उसने जो तबाही मचाई, शूर्पणखा ने जो आतंक मचाया, उसका कोई सानी नहीं, कोई मुकाबला नहीं कर सकता शूर्पणखा के आतंक का। वह न जाने कितने कितने लोगों को खा गई, जो उसके रास्ते में आया सबको खा गई। और वह रावण को भी खा जाना चाहती थी, वो बदला लेना चाहती थी रावण से। कैसे ले बदला? रावण इतना शक्तिशाली, बहुत मुश्किल बदला लेना। और जब पहली बार उसका गुप्तचर उसे बताता है शूर्पणखा को कि तू न जाने कितने युवकों के साथ मुंह मारती रही है, शूर्पणखा फिर इतनी क्रूर हो गई थी कि वह युवकों को पकड़ पकड़ कर लाती थी, उनका भोग करती थी और उनको मार डालती थी। तो उसका गुप्तचर कहता है कि आज तक आपने जितने भी युवकों को भोगा है ना, समझ लीजिए कि वो सब कूड़ा करकट था। आपने आज तक कोई ऐसा सुदर्शन पुरुष नहीं देखा होगा जिसे देखकर आपके होश उड़ जाए। तो शूर्पणखा उससे पूछती है कौन है ऐसा सुदर्शन पुरुष, तुम्हें पता भी है तुम क्या बात कर रहे हो? तो वो कहता है कि मैं गलत नहीं कह रहा, जिस पुरुष को मैं देख कर आया हूँ उसको देखने के बाद मेरे ही होश उड़ गए। मैंने आज तक ऐसा सौंदर्य नहीं देखा। शूर्पणखा ठहर जाती है, सहम जाती है और वो कहती है अपने गुप्तचर से कि अगर तेरी बात ज़रा सी भी झूठी निकली तो मैं तुझे मार डालूंगी। गुप्तचर कहता है कि स्वीकार, जिस युवक की बात मैं कर रहा हूँ उससे जाकर आप देखिए और देखने के बाद आप ये कह दीजिए कि जो मैंने कहा वो झूठ था, मेरा सिर और आपकी तलवार। अब शूर्पणखा और भी अधिक सजग हो उठती है। होना ही था, इतनी बड़ी स्टेटमेंट उसने दी। तो शूर्पणखा कहती है कौन है वह? तो गुप्तचर बताता है उसका नाम राम है और वो पंचवटी में ठहरा हुआ है अपनी पत्नी के साथ, उसका भाई भी है, वहाँ पर वो ठहरे हुए हैं। शूर्पणखा कहती है उससे कैसे मिला जा सकता है? गुप्तचर कहता है संभव नहीं है, क्योंकि जगह जगह पर इतने अदृश्य धनुर्धर हैं कि कोई कब कहाँ से मार डाले कुछ नहीं पता लग सकता। हाँ, एक तरीका है कि सुबह वो नदी में स्नान करने जाते हैं। अब जब राम नदी में स्नान करने जाते हैं तब आप उनको देख सकती हैं उस समय। तो शूर्पणखा अकेली निकलती है बिना किसी अंगरक्षक के और गुप्तचर मना करता है कि अकेली मत जाइए। वो कहता है कि नहीं। शूर्पणखा कहती है मैं जाऊंगी अकेली, और वह अकेली जाती है, एक पेड़ की आड़ में छिप जाती है। और जब राम आते हैं तो राम को देखते ही वो गश खाकर गिर जाती है, उसका सिर चक्कर खाने लगता है, उसका दिल धड़कने लगता है, क्योंकि आज तक उसने अपने जीवन में ऐसा सौंदर्य नहीं देखा था। और बस राम को पहली नज़र देखते ही वह कहती है कि तुम मेरे हो राम। शूर्पणखा को अब राम के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए। बिन राम शूर्पणखा का जीवन सब सून, अपने जीवन को वो सूना घोषित कर देती है बिना राम के, और उसका एक ही लक्ष्य है कि राम को पाना। और फिर बिन राम सब सून में वो सारी घटनाएं दिखाई गई है कि शूर्पणखा किस तरह से राम तक पहुंचने के लिए, राम को पाने के लिए कैसी कैसी योजनाएं बनाती है, क्या क्या करती हैं। और अंततोगत्वा वहाँ तक राम उसे नहीं मिलते हैं।
उसके नाक कान भी कट जाते हैं। ये प्रसंग भी बहुत दिव्य प्रसंग है, इस प्रसंग को भी समझना होगा और उसको समझने के लिए बिन राम सब सुन आध्यात्मिक उपन्यास में जाना होगा। तो जब वो नाक कान सब कट जाते हैं, वापस लंका में आ जाती है, एकांत जीवन जी रही है, अकेले, किसी को मुंह नहीं दिखा सकती, लेकिन विभीषण से बार बार उसकी मीटिंग होती है, मिलना होता है। विभीषण शूर्पणखा से बहुत प्रेम करते थे, उनकी लाडली बहन थी, और शूर्पणखा भी विभीषण को अपने पिता के समान मानती थी। जब रावण ने विद्युतजीव की हत्या की तो तब विभीषण, कुंभकर्ण और मंदोदरी, इन तीनों ने रावण की बड़ी भर्त्सना की, बहुत भर्त्सना की, बहुत खरी खोटी सुनाई और कहा ये आपने बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं किया। अपनी ही बहन के पति की हत्या कर दी बिना किसी कारण के, सिर्फ ईर्ष्या के वशीभूत होकर। अब शूर्पणखा विभीषण से कहती है कि मैं आपसे एक वर चाहती हूँ। अब विभीषण को कुछ खटका लगता है, क्योंकि शूर्पणखा ने उनसे कभी कुछ नहीं मांगा था, कभी कुछ नहीं मांगा। पहली बार कुछ मांग रही है तो विभीषण सोचते हैं कि ऐसा क्या होगा जो ये मांग रही है, निश्चित रूप से बहुत मूल्यवान होगा, बहुत मूल्यवान हो। वो कहते हैं कि तू मांग, क्या मांगती है? तो शूर्पणखा कहती है बस इतना कर दीजिए, मेरे सिर पर हाथ रखकर कह दीजिए कि तुझे राम मिलेंगे। विभीषण को लगता है कि वो तो बुरी तरह फंस गए। वो बचाव के लिए एक बात पूछते हैं शूर्पणखा से कि तू मुझसे ये सब क्यों कह रही है कि मुझे राम मिलेंगे? मैं तेरा भाई हूँ, रावण भी तो तेरा भाई है, उससे जाकर कह सकती है, कुंभकर्ण से कह सकती है, मुझे ही क्यों कह रही है कि मैं आशीर्वाद दूँ ये? तो शूर्पणखा कहती है कि आप राम के भक्त हैं, राम के प्रेमी हैं, और जिसके हृदय में राम वास करते हों, राम उनकी बात कभी नहीं टालेंगे। आपका दिया गया आशीर्वाद फलीभूत होगा, ये मुझे भरोसा है, ये मुझे विश्वास है। आप बस मेरे सिर पर हाथ रखकर इतना कह दीजिए तुझे राम मिलेंगे। मिले ना मिले अलग बात है, मुझे उसकी परवाह नहीं, बस मेरे सिर पर हाथ रखकर कह दीजिए। तो ये जो 10वां खंड है सेतुपथ, इसमें विभीषण शूर्पणखा के सिर पर हाथ रखकर कहते हैं जा तुझे राम मिले। अब राम फंस गए, अब राम फंस गए, क्योंकि विभीषण कोई झूठा आशीर्वाद नहीं देंगे। वो एक बात और बोलते हैं वहां पर विभीषण इसके साथ में, वो बात मैं यहाँ नहीं बताऊंगा, यहाँ नहीं बताऊंगा। विभीषण इतना बड़ा आशीर्वाद दे रहे हैं कि जा तुझे राम मिलेंगे, और यहीं पर सेतुपथ उपन्यास विराम लेता है। तब उसका 11वां खंड है, आने वाला है। लेकिन शूर्पणखा की जो तड़प है राम के लिए, माना कि वो असत्य के मार्ग पर थी, हिंसा के मार्ग पर थी, क्रूरता के मार्ग पर थी, असंगत मार्ग पर थी, सब कुछ बात ठीक है, लेकिन राम को पाने की जो तड़फड़ाहट उसके भीतर है, उसे देखना होगा सबको, उसे समझना होगा, और उसके समझने के बाद उसे अनुभव करना होगा। और चारू तुम पूछ रही हो कि क्या उसे राम मिले, तो अभी तो काफ़ी यात्रा बची है। अभी तो हनुमान जी ने 11वां खंड लिखवा दिया है, 12वां लिखवा रहे हैं, अभी तो न जाने भी कितने खंड आगे लिखवाएंगे। तुम हर खंड पर चढ़ती जाओ, चढ़ती जाओ, चढ़ती जाओ, और किसी खंड पर जाकर तुम देखोगी कि राम को, शूर्पणखा को, विभीषण को, सीता को, हनुमान जी को, सबको देखोगे तुम वहाँ पर, और फिर मेरे कहने के लिए कुछ नहीं शेष रह जाएगा।
अभी बहुत लंबा सफर बाकी है, अभी सफर का मजा लो। राम राम।